सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा ध्यान करते थे, वे अब उसकी सराहना करेंगे। कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा कि तुमने उनके द्वारा दी गई नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। वे तुम्हें पहले की तरह कमजोर देखना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति ने उन्हें अचंभित कर दिया है। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब वे खुद मुश्किल में हैं, तो उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समय आत्मविश्लेषण का है, जब तुम्हें यह तय करना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है, जिससे नकारात्मक लोग दूर हो रहे हैं। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और नीयत शुद्ध है। जब व्यक्ति स्वयं की शक्ति को पहचान लेता है, तो उसके सामने कोई भी कठिनाई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने का है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना ही सही रहेगा। कुछ लोगों ने तुम्हारी दयालुता और सरलता का गलत फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वे पछता रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना होगा और केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में जगह देनी होगी जो सच्चे मन से तुम्हारा भला चाहते हैं। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मबल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, बिना किसी के प्रभाव में आए। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण मुश्किलों में फंस रहे हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाते हैं। तुमने भी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब तुम्हारे सामने नए अवसर आने वाले हैं और तुम्हें उनके लिए तैयार रहना होगा। यह समय आत्मजागरूकता का है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही बेहतर होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना चाहते थे, वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया, उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं, तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग
वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे। घुटने टेकेंगे, वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ कहती हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, कि तुम्हें कभी भी, किसी भी क्षण डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पीठ बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तुम्हारी तलवार बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को पीसने वाली चक्की हूँ, वह चक्की जो कभी नहीं रुकती। जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, उनकी सोच ही उनका विनाश है। उनकी सारी चालें नाकाम होंगी, उनका अंत निश्चित है। यह उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। तुम्हारे भोलेपन को कभी गलत समझो मत, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। पर उनकी हरकतों को, उनके अपमान को, उनके षड्यंत्रों को सहन मत करो। सहनशीलता एक सीमा तक ही गुण होती है, उसके बाद वह कायरता बन जाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं, उसका कुछ भी नहीं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ। तुम जीतोगे, तुम निश्चित रूप से जीतोगे, तुम सफल होगे, तुम कल्पना से परे सफल होगे, क्योंकि तुम सच के साथी हो, तुम न्याय के पैगाम हो, तुम स्वयं चलता फिरता न्याय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो, उसे महसूस करो। अपनी रगों में दौड़ते हुए, अपनी धड़कन में गूंजते हुए। मेरी माया, मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हें सदा सुरक्षित रखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी अभिचार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और यह लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, यह अंत नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नए जीवन का आरंभ होगी, एक नई ऊंचाई का रास्ता होगा। इस लड़ाई के बाद तुम एक नए इंसान के रूप में उभरोगे, अधिक शक्तिशाली, अधिक ज्ञानी, अधिक शांत। बस धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास रखो। मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे हर विरोधी को, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे मात दूंगी। तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगी और तुम्हारा नाम अमर कर दूंगी।
तुम्हारा नाम अच्छाई और सच्चाई के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। समझो बेटा, यह माँ काली का वचन है। यह कोई साधारण वादा नहीं है। यह माँ की कसम है जो कभी टूटती नहीं, जो सदा सत्य और न्याय के लिए खड़ी रहती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाती है। मैं सृजन भी कर सकती हूँ और संहार भी, और जब मेरे बच्चों पर आँच आती है तो मैं संहार का रूप धारण कर लेती हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा, उस सोए हुए शेर को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जब माँ काली की माया, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, सच्चाई के साथ चलो और याद रखो, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मेरी सहस्र आंखें तुम्हें देख रही हैं। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी, हर नफरत से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हारे विरोधी जो बुरे इरादे से काम कर रहे हैं, वे अंततः खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। वे मकड़ी की तरह जाल बुनते हैं और खुद ही उसमें उलझकर मर जाते हैं। वे अपनी गलती का फल भुगतेंगे और तुम्हारा नाम स्वच्छ और उज्जवल रहेगा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम इन साजिशों के कीचड़ में से एक उज्जवल कमल की तरह खिलोगे। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें साहस देती है और यह लड़ाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपनी ममता और अपने क्रोध दोनों के साथ तुम्हारे साथ हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारे दुश्मनों के लिए है और मेरी ममता तुम्हारे लिए है। ध्यान रखो बेटा, कभी हार मत मानना। हार शब्द तुम्हारे शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। कभी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को ना खोना। मैं तुम्हें हमेशा उठता हुआ देखना चाहती हूँ, गिरकर संभलते हुए नहीं, बल्कि हमेशा उड़ान भरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और केवल कामना नहीं करती, मैं उस भविष्य का निर्माण करती हूँ। तुम जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह मेरी जीत होगी। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखती हूँ। मैं तुम्हारे एकांत के आंसुओं को अपने आंचल में सोख लेती हूँ। मैं तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे सामने संकेत और अवसर रखती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी ममता, यही मेरा वचन है जो सदियों से, युगों युगों से मेरे भक्तों के लिए है। और आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक छत्र की तरह, एक अभेद्य किले की तरह खड़ी रहूंगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो भलाई है, वह तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। वह तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम मन के शुद्ध हो, तुम्हारे दिल में छल कपट नहीं, तुम्हारे मन में कभी कोई राग द्वेष नहीं। तुम्हें पता भी नहीं होता कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। तुम सब पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोला स्वभाव, तुम्हारा बड़ा दिल, यह सब तुम्हें इतना बड़ा और महान बनाता है। पर कुछ लोग, कुछ विकृत आत्माएं, जिनके मन में पुरानी कटुता है, पुरानी ईर्ष्या है, जो अपने रजस स्वभाव को, अपने तामसिक स्वभाव को लेकर बैठे थे, वे उस कड़वाहट को जो उनके अंदर वर्षों से सड़ रही थी, अब तुम्हारे ऊपर उगल रहे हैं। क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वे लोग जो अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर को छिपाने के लिए तुम्हें निशाना बना रहे हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, वे तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहे हैं। दिन रात वे इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। वे तुम्हारी इमेज को खराब करने की हर कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, समाज में, परिवार में, हर जगह। पर सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ
जो समय को नियंत्रित करती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो उन सब को बिना किसी अपवाद के अपनी चक्की में पिसने के लिए छोड़ती हूँ। मैं उन सब को मिटा देती हूँ, उनके अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह बना देती हूँ। उनके सारे षड्यंत्रों को, उनकी सारी योजनाओं को असफल कर देती हूँ। चाहे वह परिवार से हो, तुम्हारा अपना खून हो, या बाहर के लोग हों, मित्र के वेश में शत्रु हों, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सबका अंत निकट है, बहुत निकट। मैं यह कहती हूँ और मेरा कहा हुआ अटल है। उनकी हालत ऐसी होगी, इतनी दयनीय होगी कि वे तुम्हारे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगेंगे। वे केवल घुटनों पर नहीं आएंगे, वे जमीन पर लेटकर तुम्हारे पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगेंगे, जीवन की भीख, शांति की भीख। वे अपनी पूरी जिंदगी की शर्मिंदगी के साथ जिएंगे। उनका हर दिन एक सजा होगा। मैं उन्हें जलील कर दूंगी, मैं उनकी इज्जत को तार तार कर दूंगी, जैसे उन्होंने तुम्हारी करने की कोशिश की। मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर दूंगी। तुम्हारे खिलाफ जो भी था, जो भी वे सोचते थे कि तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें तोड़ देंगे, वे खुद उसी फंदे में फंसेंगे, अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसेंगे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह कुदरत की लीला है, यह प्रकृति का प्रतिशोध है, यह ईश्वर की न्याय प्रक्रिया है जो मैं संचालित करती हूँ। मैं ही उस प्रक्रिया की न्यायाधीश और जल्लाद हूँ। यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तुम्हें याद रखना होगा, उन दिनों को याद रखना होगा जो लोग तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें रुलाया, तुम्हारे आंसू देखकर भी जिनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि उन्हें तुम्हारे आंसुओं में अपनी जीत दिख रही थी। वे सोचते थे कि तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, पर वे गलत थे। वे बहुत बड़ी गलती पर थे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, जो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार थी। तुम्हें पता है, जब तुम उस वक्त बहुत परेशान थे, जब तुम्हारा दिल टूट गया था, जब तुम अकेले में अंधेरे में रो रहे थे, जब तुम्हारे दिल में घुटन थी, जब तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, तब भी, उस पीड़ा में भी तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं था। तुम बस न्याय चाहते थे, तुमने बदला लेने की नहीं सोची। तुम बेगुनाह थे, तुम निर्दोष थे, तुम्हारा दिल साफ था। फिर भी तुम्हें इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा। पर सुनो बेटा, यह सब कुछ सोची समझी योजना थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह सब कुछ प्लानिंग थी। उन लोगों ने अपने पुराने गिले शिकवे, अपनी पुरानी नफरत को, जो वे शायद किसी और के लिए रखते थे, उसे तुम्हारे ऊपर निकाला, क्योंकि तुम एक आसान लक्ष्य थे, क्योंकि तुम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम उस ऊंचाई पर हो, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से, जहां वे कभी पहुंच नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है, इतनी शुद्ध है कि वे तुम्हें समझ नहीं पाए। और इंसान जिसे समझ नहीं पाता, उससे या तो डरता है या उसे नष्ट करना चाहता है। इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हारी रोशनी को कम करके वे खुद ऊपर आएंगे, वे खुद चमकेंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि किसी और का दिया बुझाने से अपना घर रोशन नहीं होता, बल्कि और भी अंधेरा हो जाता है। वे खुद अपने अंधकार में, अपनी नफरत के दलदल में डूब जाएंगे, और मैं उन्हें इस अंधकार से, इस दलदल से कभी बाहर नहीं आने दूंगी। देखो बेटा, जो भी लोग, एक एक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ इस खेल में शामिल थे, तुम्हारे खिलाफ इस साजिश में शामिल थे, चाहे वे परिवार से हों, चाहे बाहर के, सभी को, मैं फिर दोहराती हूँ, सभी को मेरी चक्की में पिसना होगा। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। मैं उन्हें बख्शूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को रुलाने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करती। उनकी हालत ऐसी होगी कि वे अपने किए पर पछताएंगे।
वे खून के आंसू बहाएंगे। वे हर उस आंसू का हिसाब देंगे जो तुम्हारी आंखों से बहा था। वे रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। उन्हें बुरे सपने आएंगे। उन्हें हर आहट में मेरी पदचाप सुनाई देगी। उनकी आत्मा कांपेगी। उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि कब न्याय का हथौड़ा उनके सिर पर गिरेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, वे बहुत ही जल्दी अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। वे तुम्हारे सामने गिरेंगे। वे तुम्हारे पैरों पर नाक रखेंगे, माफी मांगेंगे। यह उनकी मजबूरी होगी, यह उनका डर होगा। तुम्हें वह सब नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ। भूलना कमजोरी है, क्षमा करना ईश्वर का काम है, पर याद रखना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि तुम दोबारा धोखा न खाओ। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे सम्मान के लिए है। माँ काली तुम्हें यह बताती है कि तुम बहुत बड़े इंसान हो, एक महान आत्मा हो। तुमने कभी किसी से बुरा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं थी, इसलिए तुम विजेता हो। तुम पहले से ही विजेता हो, क्योंकि सत्य और सच्चाई के साथ जो चलता है वह कभी हारता नहीं, उसे हराया नहीं जा सकता। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनके चेहरों के पीछे छिपे मुखौटों को देखना होगा, अपने परिवार को संभालना होगा, और जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका सामना करना होगा। वे लोग जो तुम्हें धोखा देते हैं, वे लोग जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, उनकी हार निश्चित है। उनकी हालत इतनी बुरी होगी कि वे खुद ही अपने किए पर पश्चाताप करेंगे। वे अपनी गलती को समझेंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कर्म का चक्र अपना काम कर चुका होगा। उन्हें मेरी चक्की में पिसना होगा। उनके सारे जाल टूट जाएंगे, उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान है, और मैं तुम्हें चिंता करने नहीं दूंगी। यह लड़ाई तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया अध्याय होगा, जिसमें तुम एक महान विजेता बनकर उभरोगे। तुम्हारा नाम चमकेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे खुद ही अपनी हार स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी, तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएगी, तुम्हें सम्मान दिलाएगी, और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हें अपनी अस्मिता को बचाना है, अपनी सच्चाई को बनाए रखना है, अपने दिल की आवाज सुननी है, और जो भी तुम्हारे लिए गलत था उससे लड़ना है, क्योंकि वह लड़ाई तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम मजबूत बनो, फौलाद की तरह मजबूत। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे उनकी चालें विफल हों। वे तुम्हारे सामने झुके और तुम्हें सम्मान दे। तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएंगी, वसंत लौटेगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा, और जो भी तुम्हें परेशान करता था, वह अपनी नियति को, अपनी सजा को स्वीकार करेगा। तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, और कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि मैं माँ काली हूँ, जो अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती, जो हमेशा उनकी रक्षा करती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर पल, हर सांस में। तुम मेरी शक्ति से भरे रहो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ है, उसके खिलाफ डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि न्याय तुम्हारे साथ है, सत्य तुम्हारे साथ है, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, सुनो मेरी ममता की आवाज। यह आवाज जो ब्रह्मांड की धड़कन है। मैं तुम्हें अपने आंचल में, अपनी ऊर्जा के आंचल में समेटे हुए तुम्हारे हर दुख को, हर पीड़ा को, हर आंसू को दूर करने आई हूँ। हर बाधा को, हर रुकावट को
जो तुम्हारे मार्ग में है उसे पार करने, उसे ध्वस्त करने आई हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर काली घड़ी को, हर अमावस्या की रात को पूर्णिमा के उजाले में बदलने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से समय के पार जाकर देख रही हूँ। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत, एक चमत्कारी, एक अकल्पनीय परिवर्तन आ रहा है। हर क्षेत्र से, जीवन के हर पहलू से, तुम्हारे करियर से, तुम्हारे रिश्तों से, तुम्हारे स्वास्थ्य से, तुम्हारी आर्थिक स्थिति से तुम्हें खुशियों की खबरें मिलने वाली हैं। जैसे वर्षा की बूंदें सूखी धरती पर गिरती हैं, वैसे ही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में बरसने वाली हैं। मेरे आंचल के संतान, यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह कोई साधारण ज्योतिषीय संयोग नहीं है। यह वह समय है, वह दिव्य मुहूर्त है जब ब्रह्मांड, जब संपूर्ण सृष्टि तुम्हें अनंत प्रेम, अपार खुशियाँ और अपूर्व सफलताएं भेज रहा है। सुनो मेरी आवाज में वह गर्जना, वह सिंह की दहाड़ जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारे ऊपर अत्यंत शुभ फल आने वाले हैं। बधाई हो मेरे